स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन। नर्स्ट इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको वाल्टर नर्स्ट एक जर्मन केमिस्ट ने सबसे पहले दिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिए हुए हैं वो 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन टेम्परेचर की कंडीशन पे फाइंड आउट किए हुए हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा कंसंट्रेशन फिक्स नहीं रहती। तो कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशनशिप दिया वो वाल्टर नर्स्ट ने फाइंड आउट किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए एक जनरल रिएक्शन हमने लिया, मेटल आयंस टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल सॉलिड। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन दी गई, इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ Mn प्लस अपॉन m इज इक्वल टू इलेक्ट्रो पोटेंशियल Mn प्लस अपॉन m इन स्टैंडर्ड स्टेट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया होता है, माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, और ये है इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें मिलेगा। R इज गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान जो गेन हुए, F फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस इक्वेशन को अब हम नेचुरल लॉग से कन्वर्ट करेंगे लॉग 10 में, इसलिए ये हो जाएगी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू इलेक्ट्रो पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी के बराबर होती है, और R की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन और फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 96500 कूलम। ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू इलेक्ट्रो पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96500 log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू इलेक्ट्रो पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। सिंप्लिसिटी के लिए इस इक्वेशन को हम लिखते हैं E विच मीन्स इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रो पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। E नॉट स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज दी हुई है, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है, इसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। जो मेन एप्लीकेशन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, विच इज कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल बाय नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम सेल पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने डेनियल सेल को लिया, 2 लाइनें साल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड एनोड राइट साइड कैथोड, मतलब जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है। इस सेल का हमने रिएक्शन लिख दिया है यहाँ पे। तो इस सेल की हम EMF कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, अब हम कैथोड और एनोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर कैथोड E कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर इज इक्वल टू E नॉट कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। और एनोड के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी E इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन जिंक इक्वल टू इलेक्ट्रो पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन जिंक माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस एक्वस। अब ई सेल इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ सेल हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया E कैथोड माइनस E एनोड, तो जो कैथोड की वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस जो एनोड की वैल्यू आई इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों कॉपर और जिंक का, इसको हमने पहले ले लिया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस अपॉन जिंक माइनस 2.303 RT अपॉन NF कॉमन है, इसको हमने ले लिया लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। n को छोड़ के जो हम पूरा है इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस 0.059 अपॉन 2 क्यों लिया? क्योंकि इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी। अगर हम कोई एक जनरल रिएक्शन लें AA प्लस DB n इलेक्ट्रॉन लेके CC प्लस DD में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस जनरल रिएक्शन के लिए हमारे पास इसका जो सेल बना है उसके लिए सेल पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, कैपिटल Q से इसको डिनोट किया जाता है। तो जनरल रिएक्शन हम जो भी लें उसके लिए हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है सेल कंसंट्रेशन सेल्स। अब कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें बोथ इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड दोनों सेम है, सेम मेटल के हैं और उनको सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है, लेकिन उन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। जो इलेक्ट्रोड कम कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है वो एक्ट करेगा एनोड, और जो इलेक्ट्रोड ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ वो एक्ट करेगा कैथोड। ठीक है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये हमें ऑलरेडी क्लियर है। यहाँ पे हमने एक कंसंट्रेशन सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ है और कंसंट्रेशन है C1। साल्ट ब्रिज कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ और कंसंट्रेशन है C2, तो कंसंट्रेशन C2 इज ग्रेटर देन C1, तो C2 C1 से ज़्यादा है तो C2 पे रिडक्शन होगा, C1 पे ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसको हमने लिखा हुआ है राइट साइड क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, और C1 वाला जो इलेक्ट्रोड है ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। इस इलेक्ट्रोड के लिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ई सेल कैसे निकलेगा? ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग C2 अपॉन C1। तो इसको समझ के रिवाइज करना है और इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।